दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, 18 पुराणों का सार, गुरु नानक देव की भक्ति, गुरु गोविंद सिंह जी की शक्ति, भगवान बुद्ध का धैर्य और महाराणा प्रताप का शौर्य, मीरा भाई की भक्ति और लक्ष्मी भाई की शक्ति, सारे सद्गुणों का समावेश। एक तरफ जीवन के अंदर बहुत कुछ करने का, छोटे देशों के लिए जीवन को जीने के, जीवन का तिरस्कार है, अनादर है, अपमान है। अरे मनुष्य का जन्म मिला है, तुमको भगवान ने अपरिमित शौर्य, वीरता, पराक्रम दिया है, ये छोटी छोटी बातें सोच करके क्यों जीना? तो पूरा दिमाग का परिवर्तन, मानस का परिवर्तन। भारत और भारतीयता मेरे लिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और मैं साधारण कामों के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं भारत माता को परम वैभवशाली बनाऊंगा। विकसित भारत का सपना ये नारों से पूरा होने वाला नहीं है। जब दो हाथ 18 घंटे निर्माण में, सृजन में लगेंगे तो भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं। विकसित भारत कोई कंपनी नहीं बना देगी। विकसित भारत जो है कोई राजनेता नहीं बना देगा। विकसित भारत कोई एमएनसी की कृपा से विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो जाएगा। विकसित भारत एक एक व्यक्ति के प्रचंड पुरुषार्थ से बनेगा। तो इसमें जो कंटेंट है, ये जो मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़ा है, बाकी तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें भी मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस, सब जो जितने भी विषय हो सकते हैं, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में हमारे स्पिरिचुअल जितने भी अध्यात्म के पूरे रहस्य हैं, वेद दर्शन उपनिषदों में, ये ऐसे नहीं। एक तरफ ये फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स और पूरा साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन सब हमारे जो एनपी सिंह साहब हम जानते हैं, 5000 लोग लगे इसका पाठ्यक्रम बनाने में और 500 लोग रात दिन इसका पाठ्यक्रम बनाने में लगे, तब जाकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ रहा। तो सब जानते, तो सारे वेदों के सार तत्व को, वो भी बहुत दृष्टि तो हो। अब देखो दृष्टि किसको कहते हैं? अब योग क्या है? तो कोई कहेगा टांग उठाना योग है, कोई कहेगा सांस फूंकना योग है, कोई कहेगा आंख मूंद के बैठना योग है। अरे अथ योग अनुशासन, डिसिप्लिन इज योगा। शरीर में, इंद्रियों में, मन में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में अनुशासन योग है। अभी किसी शास्त्र में तो व्याख्या लिखी नहीं, तो अनुभव से आती है ना। तो सिंह साहब ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद सारे पहले भी पढ़े थे एक बार शैक्षणिक दृष्टि से, लेकिन बाद में फिर पूरे वेद पढ़े, चारों वेद, उपनिषद, षट दर्शन, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पुराणों को दोबारा से पढ़ा, रात दिन लगा करके, और वो सारा का सारा सारा तत्व तो भारतीय शिक्षा इतना बड़ा है। तो भाई और इतना इजी है, खेल खेल में ऐसे कोई बोझ करके नहीं, बोध ही बोझ के साथ किया जाए तो बोध कहां का हुआ? बिना बोझ के बोध, क्या बोलो? बिना बोझ के बोध, और इसमें आत्मबोध हो, उसमें भारत बोध हो और पूरे विश्व का बोध हो, स्वयं से लेकर के समष्टि तक का। और ये इतनी सी बात है। मैं तो कहता हूं इसके लिए मुझे सभाएं लेनी पड़ रही है, लेंगे। आज भी 3 सभाएं, फिर शाम को मुंबई पहुंचना है। आज दिन भर की मेरी यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर के वापस हरिद्वार पहुंचने तक कम से कम 2500 किलोमीटर की हो जाएगी। होने दो, लगेंगे, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, गंतव्य पर पहुंच करके करेंगे टीचर। तो ये काम एक दिन में हो जाना चाहिए। ये काम, अच्छा मैं आपसे भी पूछता हूं, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में अपना भारत बोध, आत्मबोध, हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सनातन और हमारा गौरवशाली अतीत, इसका समावेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, जोर से तो बोलो। बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाना चाहिए कि झूठा? सच्चा इतिहास पढ़ाना चाहिए। वैदिक मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साइंस में वैदिक साइंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये तो काम हम कर रहे हैं, हमको नया काम थोड़ी कर रहे हैं। जो सब चाहते हैं, जो सभी अभिभावक चाहते हैं, जो सब बच्चे चाहते हैं और जो देश के हित में, वो हम कर रहे हैं। हमारा कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और कोई धार्मिक एजेंडा इस रूप में नहीं है कि मुझे इस
संप्रदाय को बढ़ाना है कि उस संप्रदाय को बढ़ाना है, ऊंचा नीचा करके दिखाना है। हम तो भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपरा, संपूर्ण भारत की विशेषिकाओं को, भारत के संपूर्ण महापुरुषों को समान रूप से गौरव देते हैं। कोई एक संप्रदाय विशेष का आग्रह नहीं। और तुम स्वामी रामदेव को देखो, मैं तो सुबह से शाम तक एक ही बात से जीता हूं कि मैं अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि, उनका उत्तराधिकारी हूं, उनका वंशधर हूं। और तो मेरे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का वीर वीरांगनाओं का सपना था, उनके वंशधर के नाते उनके सपनों का भारत में बनाना है। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का लक्ष्य है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है ना। तो मेरे से बोले थी, ये शर्मा जी भी बोले